Good afternoon, friends. I am Ananta Datta from Bharati Group of Colleges. Today we will study about Intelligent Decision Support System, topic related to the subject DSS of B8 SEM CSE. आज हम देखेंगे कि इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है. Intelligent Decision Support System is a term that describes decision support system that make एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक. मीन्स यदि हम कुछ भी एक डिसीजन ले रहे हैं जिसमें कि एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है एआई टेक्निक का, तो हम उस चीज़ को इंटेलिजेंट डीएसएस बोलते हैं. यूज़ ऑफ एआई टेक्निक in MIS has a long history. Indeed, terms such as knowledge-based system and intelligent system have been used since the early 1918 that describe components of management system. Means ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये MIS, KBS, इंटेलिजेंस सिस्टम, ये सब चीज़ों पे बहुत पहले से यूज़ हो रहा है. बट इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये बाद में आया, जिससे कि हम उसमें इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हम एआई का यूज़ कर पाए. आइडियली एन इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम शुड बिहेव लाइक अ ह्यूमन कंस्ट्रेंट supporting decision makers by gathering and analyzing evidence, identifying and diagnosing problem, proposing possible courses of action and evaluating the proposed action. Means intelligent decision support system जो है वो एक एकदम ह्यूमन कंसल्टेंट के जैसे बिहेव करता है. जो भी डिसीजन हमको लेना रहता है उस चीज़ को वो सपोर्ट करता है. कैसे सपोर्ट करता है? जो भी हमारे पास प्रॉब्लम रहता है पहले वो उसको एनालाइज करता है, एविडेंस कलेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करता है, और उसके बाद जो भी उसमें पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन रहता है, मींस उसमें जो भी हमको एक्शन लेना रहता है वो उस चीज़ को इवोल्यूशन करता है. उसके बाद उस चीज़ के ऊपर वो सारी चीज़ें डेटा गैदर करके हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. द एम ऑफ एआई टेक्निक एम्बेडेड इन एन इंटेलिजेंट डीएसएस इज टू एनेबल दिस टास्क टू बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर while emulating human capabilities are closely as possible. मीन्स जो एम है एआई टेक्निक का वो इंटेलिजेंट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में जो भी हम टास्क एक कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ को एनेबल करता है, और जो भी हमारे पास कैपेबिलिटीज़ रहती है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ वो उस चीज़ को उसमें पॉसिबल आउटकम्स प्रोवाइड करता है. मेनली IDSS इम्प्लीमेंटेशन आर बेस्ड ऑन एक्सपर्ट सिस्टम. मीन्स ये तो हम जानते हैं कि IDSS जो भी इम्प्लीमेंटेशन करता है वो एक्सपर्ट सिस्टम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड रहता है, एज वेल एज इस्टेब्लिश टाइप ऑफ KBS दैट एनकोडेड द कॉन्जुगेटिव बिहेवियर्स ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स. मीन्स जो KBS में भी एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ होता था, they typically combine knowledge of a particular application domain with an interference capability to enable the system to propose decision or diagnosis. Means हम एक साथ नॉलेज या एप्लीकेशन को कंबाइन करते हैं जिससे कि हम हमारे पास एक प्रपोज डिसीजन आए या जो भी प्रॉब्लम को हमको डायग्नोसिस करना है उसके लिए वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे. एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी can be comparable to that of human expert when the decision parameters are well known, but performance can be poor with novel and uncertain circumstances arises. Means हमको एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी भी मिलता है ह्यूमन एक्सपर्ट से जब भी हमको डिसीजन लेना रहता है, बट यदि सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं रहे तो हमको पुअर परफॉर्मेंस भी अराइज होती है, पुअर परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम हमको अराइज होती है. Some research in AI focused on enabling system that responds to novelty and uncertainty is more flexible way in
starting to be used in intelligent DSS means AI जो फोकस कर रहा था वो किसी भी अनसर्टेनिटी या मोस्ट फ्लेक्सिबल वे में इंटेलिजेंस हम डिसीजन ले पाए, इस चीज़ पे AI का फोकस था। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटेलिजेंट एजेंट है, यदि कोई कॉन्जिक्यूटिव टास्क वो परफॉर्म कर रहा है विदाउट एनी नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन have been used in a range of decision support system application means यदि कंप्यूटर कुछ ऐसे टास्क प्रोवाइड कर ले रहा है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो ये चीज़ AI इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा था। कैपेबिलिटीज ऑफ दिस इंटेलिजेंट एजेंट इंक्लूड नॉलेज शेयरिंग, मशीन शेयरिंग, डेटा शेयरिंग एंड ऑटोमेटिक इन्फ्रेंस मीन्स ये जो कैपेबिलिटीज थी इंटेलिजेंट एजेंट की, जिससे कि वो परफॉर्म कर पा रहा था कुछ भी टास्क विदाउट एनी नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन के, वो उसमें कौन कौन से एजेंट इंक्लूड थे? नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डेटा माइनिंग के लिए एंड ऑटोमेटिक इंटरफेरेंस के लिए। अ रेंज ऑफ AI टेक्निक्स सच एज केस बेस्ड रीजनिंग, रफ शेड्स एंड फजी लॉजिक also been used to enable decision support system to perform better in uncertain condition means fuzzy logic या फिर जो भी केस बेस्ड रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें भी AI टेक्निक यूज़ करता है परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। थैंक यू।